नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज अपने बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की भर्ती आ चुकी है। जनवरी 2025 और फरवरी 2025 के अंदर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है। तो आज अपने रीजनिंग सिलेबस के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, किन टॉपिकों के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। तो देखिए आप, सबसे पहले जो आपका जीडी का एग्ज़ाम होता है इसमें टोटल क्वेश्चन आते हैं 80। 4 पार्ट है। नंबर 1 जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल 40 नंबर का रीजनिंग का पेपर हो गया। नंबर 2 जर्नल नॉलेज एंड जर्नल अवेयरनेस, यानी जीके, स्टैटिक जीके प्लस करंट जीके तीनों मिला के 20 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 40 नंबर हो गए। तीसरा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, सामान्य गणित, इनके 20 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 40 नंबर का गणित हो गया। इंग्लिश और हिंदी में से आपको एक सब्जेक्ट लेना होता है, तो ज़्यादातर विद्यार्थी हिंदी लेते हैं, तो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, तो 40 नंबर का आपका हिंदी का पेपर हो गया। टोटल क्वेश्चन आते हैं 80, समय होता है 60 मिनट। 60 मिनट के अंदर आपको 80 क्वेश्चन करने हैं और टोटल मार्क्स है 160। मतलब 80 क्वेश्चन हैं, 160 नंबर के हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। अब बात करें आगे रीजनिंग सिलेबस के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले वो टॉपिक जहां रीजनिंग आती है वहां इसका क्वेश्चन आता ही आता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग को हम कहते हैं सांकेतिक भाषा परीक्षण। क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा परीक्षण। तो कोडिंग डिकोडिंग के प्यारे विद्यार्थियों, आपके एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन और कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? कोडिंग और डिकोडिंग। इसके बाद अगर आगे चर्चा करें, अल्फ़ाबेट टेस्ट, अंग्रेजी वर्णमाला, इसका 1 क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। कितना आता है? 1 क्वेश्चन आता है। इसके बाद में ब्लड रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से भी आपके एग्जाम में हर बार 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। ब्लड रिलेशन यानी रिश्ता और नाता, रिश्ते नाते का 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आता है। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीरीज। टॉपिक का नाम क्या है? सीरीज। सीरीज यानी श्रृंखला। श्रृंखला के भी आपके एग्जाम में प्यारे विद्यार्थियों कभी 1, कभी 2 और कभी 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीरीज। तो अभी तक जो टॉपिक बताए हैं इनके क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं प्यारे विद्यार्थियों। कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट टेस्ट, ब्लड रिलेशन, सीरीज। उसके बाद में बात करें रैंकिंग टेस्ट। अगला टॉपिक कौन सा है? रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट यानी क्रम निर्धारण। रैंकिंग टेस्ट और सिटिंग अरेंजमेंट में से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो रैंकिंग टेस्ट और रैंकिंग टेस्ट के बाद में नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है सिटिंग अरेंजमेंट। तो रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन आते हैं। अगला टॉपिक है डाइस एंड क्यूब, यानी डाइस यानी पासा, क्यूब यानी घन। क्यूब का क्वेश्चन आपके कम आता है, या ये यूं कह देंगे नहीं आता। ज़्यादातर प्रश्न किसका आता है? डाइस का। डाइस का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है प्यारे विद्यार्थियों। तो डाइस एंड क्यूब यानी घन और पासा। तो पासे का क्वेश्चन आता है, यानी आपके डाइस का क्वेश्चन आता है। उसके बाद में मिरर एंड वाटर इमेज, दर्पण और जल प्रतिबिंब। दर्पण और जल प्रतिबिंब का भी आपके एग्जाम में 1 क्वेश्चन आता है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, कागज मोड़ना और कागज काटना। कटिंग यानी काटना, फोल्डिंग यानी मोड़ना। तो कागज मोड़ना, कागज काटना, इसका आपके एग्जाम में 1 क्वेश्चन आता है। उसके बाद में डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण का भी आपके एग्जाम में प्यारे विद्यार्थियों 1 प्रश्न आ जाता है। अब सभी टॉपिकों के जितने मैं बताऊंगा उनका प्रत्येक टॉपिक का क्वेश्चन आए ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि टोटल क्वेश्चन कितने आने हैं? 20। हाँ जी, लेकिन जिन जिन टॉपिकों से आते हैं वो सारे टॉपिक आपको बता रहा हूं। अगला टॉपिक है मिसिंग नंबर, यानी कि लुप्त संख्या ज्ञात करना। मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या। आगे वेन डायग्राम, वेन डायग्राम का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसके बाद में है लॉजिकल वेन डायग्राम, यानी कि तार्किक वेन आरेख।
उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों क्लासिफिकेशन, हर एग्जाम में आपके एक क्वेश्चन कभी दो क्वेश्चन पक्के आते हैं। उसके बाद में एनालॉजी, एनालॉजी का भी एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आपको देखने को मिलता है। आगे बात करें लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, शब्दों का सार्थक क्रम, इसका भी आपके एग्जाम में प्यारे विद्यार्थियों एक क्वेश्चन आता है। काउंटिंग ऑफ फिगर यानी आकृतियों की गणना करना, जिसमें त्रिभुज के बारे में, वर्ग के बारे में, आयत के बारे में, केवल आयत के बारे में, सरल रेखाओं के बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों वो है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, सलोजिज्म। सलोजिज्म कहो, हिंदी में इसको कहते हैं कथन निष्कर्ष। क्या कहते हैं? कथन निष्कर्ष। एक टॉपिक होता है स्टेटमेंट और कंक्लूजन, उसे भी कथन निष्कर्ष कहते हैं। तो आपके सलोजिज्म का हर बार एग्जाम में प्यारे विद्यार्थियों एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। सलोजिज्म यानी कथन निष्कर्ष। एक आपके टॉपिक है लॉजिकल थिंकिंग में स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कथन धारणा का भी आपके कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है। अर्थमेटिकल रीजनिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग यानी अंक गणितीय तर्क शक्ति, यहां से भी आपके एग्जाम में प्यारे विद्यार्थियों एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लॉक एंड कैलेंडर। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? क्लॉक एंड कैलेंडर। तो क्लॉक एंड कैलेंडर प्यारे विद्यार्थियों, पुराने जो एसएससी जीडी के एग्जाम होते थे, जब 2012 से लेके बात करें 2024 तक, तो 2012, 14, 16 तक कैलेंडर और क्लॉक के क्वेश्चन आते थे। आजकल कम आते हैं। जैसे पेपर ऑनलाइन होता है तो किसी पेपर में कैलेंडर और क्लॉक का प्रश्न मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो पढ़ने तो आपको ये भी पढ़ेंगे, लेकिन इनके क्वेश्चन कम आते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो टोटल जो मैंने आपको टॉपिक बताए, इन टॉपिकों से आपके प्रश्न कितने आने हैं? 20 आने हैं। कितने क्वेश्चन आने हैं? 20। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। अगर मैं बात करूं इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जिनका क्वेश्चन आता ही आता है, तो प्यारे विद्यार्थियों कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट, ब्लड रिलेशन, सीरीज, रैंकिंग टेस्ट, उसके बाद में सिटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद में डाइस का आता है, क्यूब का कम आता है, मिरर एंड वाटर इमेज, पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग, डायरेक्शन टेस्ट, मिसिंग नंबर, वेन आरेख, तार्किक वेन आरेख, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, उसके बाद में लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, काउंटिंग ऑफ फिगर, सलोजिज्म, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, क्लॉक एंड कैलेंडर। एक आता है 4 आकृतियां दे देगा अलग अलग, उनको एक जोड़ के आकृति बनानी है, आकृति को समाहित करना। ठीक है जी, उसका भी एक क्वेश्चन आता है। टोटल आपके 20 क्वेश्चन आने हैं रीजनिंग के। तो प्यारे विद्यार्थियों अब आगे देखो, एसएससी जीडी का एक बैच अपने पहले ही चल रहा है। जो नया बैच, सेकंड बैच है, दूसरा बैच, वो 19 सितंबर 2024 से शुरू करने जा रहे हैं प्रातः 7 बजे, जिसका स्थान रहेगा सिंदरी चौराया, सिंदरी चौराया बाड़मेर। सुबह 7 बजे निःशुल्क डेमो है जिसमें आप आ सकते हो, जिसके लिए 200 सीटें रखी है। टोटल सीटें कितनी हैं? 200। और 200 सीटों के अंदर अगर आपका लिखित परीक्षा पास नहीं होती है, अगर आपका एग्जाम पास नहीं होता है, तो उसमें 50% फीस आपकी रिफंड कर दी जाएगी। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 18 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। रजिस्ट्रेशन कराने का शुल्क है मात्र 500 रुपये। ये 500 रुपये उसमें ऐड कर दिए जाएंगे, फिर आपको 5500 रुपये और देने होंगे। टोटल पैसे कितने देने हैं? 6000 रुपये देने हैं। यदि परीक्षा पास नहीं होती है तो 50% फीस आपको वापस मिलेगी प्यारे विद्यार्थियों। तो मेन बात इसमें यह है कि जीडी की भर्ती जो देश सेवा के लिए जाना चाहते हैं, 5 साल में प्यारे विद्यार्थियों 2 या 3 बार आती है। अगर ये भर्ती आपके हाथ से निकल गई, अगर ये भर्ती आपके हाथ से निकल गई तो फिर 2 साल तक आपको एसएससी जीडी की भर्ती नहीं मिलेगी। इसलिए चूके नहीं, अभी अपना टारगेट फिक्स करें और जी जान से तैयारी करें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हो। तो मिलते हैं 19 सितंबर सिंदरी चौराया बाड़मेर शाखा पे, प्रातः 7 बजे बैच स्टार्ट है। अब आपसे आज्ञा लेता हूँ। राम राम।